Hey, we are back again. I am Hiba Siddiqui. And I'm Hafsa. सो हफ्सा बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज यू ऑल नो गाइस के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गई है और आगे इन फ्यूचर हम और भी बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कमिंग सीरीज़ जो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट सीरीज़ होने वाली है वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होने वाली है। लेकिन अब हम इस वीडियो में जिस पे बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है और मैनेजमेंट और पूरी पीसीबी इंडियन टीम की विक्ट्री से क्या चीज़ें लर्न कर सकती है। तो हफ्सा आप स्टार्ट कीजिए फिर कंटिन्यू होगा। सबसे पहले तो अगर आपको इंडियन टीम से कुछ लर्न करना है तो एक फेयरलेस जो अप्रोच थी उनकी वो आपको फॉलो करें तो आप और ये जो यंगस्टर्स हैं इनको जो अगर सेंसिबल तरीके से आप लोग यूज़ कर लें, बैकअप करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप यही टीम आपको जो है इंडिया जैसी परफॉर्मेंस ना दे तो आप फिर बोलेगा हमसे। हफ्सा आपने फेयरलेस की बात की। फेयरलेसनेस भी तो जब आएगी ना जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। जब तक माइंडसेट आपका चेंज नहीं होगा वही स्लो एटीट्यूड और डिफेंसिव अप्रोच और डिफेंसिव एटीट्यूड डर डर के खेल रहे हैं कि कोई टीम हम आउट ना हो जाए, ड्रॉ की अप्रोच पे जा रहे हैं टेस्ट मैच में। अगर आप पे ज़रा सा स्कोर्स आगे रन ज़्यादा बन जाते हैं 300 प्लस या 350 प्लस सेकेंड इनिंग में, तो आप लोग एकदम डर जाते हैं कि आप गिव अप करने वाली जो अप्रोच है इसको सही करना होगा बिल्कुल। इसके अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है। और हफ्सा अगर गिव अप करना होगा, अगर यही कोचेस जो है अगर इन्हीं खिलाड़ियों को जो है एक ब्रेवरी सिखा दें और एक बैकअप दें कि आपको 350 कुछ मायने नहीं रखते अगर आप माइंडसेट आपका सही हो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, नेचुरल गेम खेलें। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो मिसबा और ये जो पुरानी अप्रोच वाले वकार यूनुस हैं ये लोग अभी भी जो है मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाएंगे और कोई ब्रेव डिसीजन लेंगे। वही पुरानी अप्रोच चलेंगे कि डर डर के आपको पहले टुक करना है, जैसे मिसबा की अपने कैरियर में भी अप्रोच रही है। तो अगर यही मिसबा की अप्रोच पे सब चलते रहे तो रिजल्ट जो है न्यूजीलैंड वाले अभी आए तो मुझे कोई वो अफसोस नहीं होगा। एक पॉइंट जो मुझे एक और याद आ रहा है वो ये है कि जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि परफॉर्मेंस उसने की नहीं है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस है नहीं और खेला ही नहीं है इवेंट, तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन जो हो आजकल ये हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है कि डायरेक्ट सिलेक्शन थोड़े से वो अगर इंटरनेशनल मैचेस खेला हुआ है। न्यूजीलैंड में तो अगर देखें तो शान मसूद किस तरह है, उन्होंने किस बेस पे है वो इंग्लैंड से फेल होते हुए आ रहे थे। लेकिन और ऊपर से हारिस सुहेल जो इतने दिनों से क्रिकेट से आउट थे और ना उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला, उन्होंने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई। अब ये बताएं कैसे आए, कोई जवाब देगा इसका? मेरिट सिलेक्शन जब तक नहीं होगी और प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस होता रहेगा, जब तक ऐसे रिजल्ट्स आपके पास आते रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन से ही हम जाएंगे। एक और इनजस्टिस जो हो रहा है पाकिस्तान में वो पीएसएल से जो यंग टैलेंट आ रहा है उनको एकदम इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक्सपोजर दिया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा डाला जाता है। आप पीछे से बैक नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं देते, आप बस परफॉर्म करें। अरे आप भी तो उनको कोई प्लान दो, आप उनको बैकअप दो कि आपको कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहोगे, आप परफॉर्म करो, यू कैन डू इट। ये बॉल है, कोई वो आगे से पत्थर नहीं आ रहे कि आप जो इसको हिट नहीं कर सकते। अग्रेसिव खेलो, आंखों में आंखें डाल के दूसरी टीम से आउट भी हो गए तो क्या होगा, खेलो तो फाइट तो करो। भाई देखिए हफ्ता जब तक जो यंग टैलेंट को भी वेस्ट करने वाली बात है कि पीएसएल में जाके डायरेक्ट एक पीएसएल की जो आजकल कैंप लगते हैं वहीं से आता है यंग टैलेंट भी, कोई वो डोमेस्टिक से तो बहुत कम ही आता है। इंडिया के भी ये लोग आईपीएल से आए हुए, लेकिन हफ्ता उनके रिकॉर्ड पे वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं कि वो पूरा आईपीएल में कितने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं। जब तक आप इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे खिलाड़ियों के लिए, मिसबा कोई इंस्पिरेशन है बल्कि प्रेशर ना डाले पर नहीं, कोई इंस्पायर करें, कोई अपना एक बकअप करें, फ्री हैंड ईज अप करें। हर वक्त थोड़ी एक रन भी उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया या एक रन कम बना लिया तो आप उनको प्रेशर ऐसा क्यों, अरे हो जाता है, आप नेक्स्ट टाइम के लिए गाइड करो काम उनको सिखाना नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस ये नहीं है, पहले से सीखे हुए वो इसी बेस पे आए। लेकिन जो आपका काम है वो उनको अगर आप रवि शास्त्री का रोल देखें सीरीज में तो मिसबा को शर्म आने के आकर जो है रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। वो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट सही करें सबसे पहले। जिस तरह आमिर ने ओपनली आके आपके अगेंस्ट बातें की हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ना, तो जब भी तो इतना ज्यादा आके इतना
फिर और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। जो हफ्सा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सबसे पहले तो ये नहीं कि आप ऊपर ही ऊपर जो है सारी चेंजेस करे जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, वहाँ पे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। है कि जैसे बड़े बड़े नाम है, मोहम्मद यूसुफ हो गए, चले वो तो अभी भी कर रहे हैं वहाँ पे हमारी एकेडमी में, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन हमारी जैसे ये मिसबा हो गई, जो भी नाम ना लें, कोई भी नॉन प्लेयर होता है वो चाहता है कि डायरेक्ट हमें पाकिस्तान टीम की कोचिंग मिल जाए। ये नहीं होता कि डोमेस्टिक लेवल हो गया, अंडर 19 हो गया, अंडर 15 हो गया, अंडर 17 हो गया, इस लेवल पे जाके आप गाइड करेंगे तो आपका नाम खुद ही बोलेगा, हाँ ये इस बंदे ने इस बंदे को ट्रेनिंग दी है। जैसे राहुल द्रविड़ है, उसने क्रिकेट को इनकी बदल दिया है, वहाँ पे इंडिया में ग्रास यंगस्टर्स के साथ काम किया है। हाँ, और फिर वही एक प्रोडक्ट बन के सामने आया है। जैसे कि शाहिद अफरीदी ने भी कहा था, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, कि ये लोग जो है आगे इंटरनेशनल टीम में आके एक्सपोजर चाहते हैं, जितने भी मैनेजमेंट में उनको बड़ी बड़ी पोस्टें चाहिए, लेकिन असल तो आपका काम ये है कि आप ग्राउंड अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 में जाके आप उनको ट्रेनिंग दें, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है खुद आके बोले। लग रहा है हमारे जैसे इंडियन टीम का भी हुआ है, को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है, जिन्होंने एक भी मैच कोच नहीं किया हुआ। वो तो ऑब्वियसली असल में वो लोग अभी तक अपने इस माइंडसेट से नहीं निकले हैं कि हम इतने अच्छे बॉलर थे, इतने अच्छे, भाई आप थे, लेकिन अब आपका काम चेंज हो गई। आपकी बॉलिंग कोच के लिए भी बड़े नामों पर जाते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया के जो बॉलिंग कोच थे, उन्होंने 3-4 मैचेस से ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है ये वकार यूनुस को अपने सर पर हर वक्त जो हर मैनेजमेंट में वो पार्ट रहते हैं, हर मैनेजमेंट का आपका पार्ट है, उनको रखने की जरूरत नहीं है। आप जो है न्यू फेसेस को भी, जैसे अभी जैसे मोहम्मद वसीम आपके सेलेक्टर आए, तो ये बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, पिक्चर्स को चाहिए थी कि इतने टेस्ट मैचेस के साथ जो है वकार यूनुस है, इतने टेस्ट मैचेस के साथ सकलैन मुश्ताक है, ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये इनको लीड कर रहे हैं। मीटिंग में थे तो भाई टेस्ट मैचेस मैटर नहीं करते, आपकी अप्रोच, आप मामले को किस तरह डील कर रहे हैं वो मैटर करता है। उनका भी तो कोच सक्सेसफुल हुआ ना इंडिया का, बॉलिंग उनके देखे, बॉलिंग नहीं मैच जिताया, और यंग बॉलर्स के साथ ये अप्रोच माइंडसेट के आप किस तरह प्लान एग्जीक्यूट करवाया उन्होंने। आपके पास इतने मैचेस हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास प्लान नहीं है, तो यही हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो कहती हूँ वकार यूनुस को भी हटा के किसी यंग को उठा के दे दें आप बॉलिंग। भाई देखिए, वरना फिर ये जो ऊपर से आप बैंडेज कर रहे हैं, चोट जो है अंदर तक है और आप सिर्फ ऊपर से बैंडेज कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इंडियन टीम ने उस चीज को जाना, उसको अप्रोच की, ना सिर्फ ओनली क्रिकेट, उनके हर गेम में, आप कबड्डी देख लें, फुटबॉल उनके आगे इतने जा रहा है, ओलंपिक्स में जितने गेम्स होते हैं उसमें इतने आगे जा रहे हैं इंडियन, क्योंकि उन्होंने एक बना लिए कि ऑनेस्टी अपने कंट्री से, कि हमें अपने जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको पोजीशन मिली है, उससे ऑनेस्टी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट दें आगे इंडियन टीम को, दुनिया भर में वो करें। यहाँ पे बीसीसीआई को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना जो है इंटरेस्ट लिया, उन्होंने ये जो नॉन प्लेयर्स थे क्रिकेटर्स, राहुल द्रविड़ वगैरह, उनको जो ग्रास रूट लेवल पे लगा दिया। हमारे पीसीबी के पास भी कोई प्लान नजर नहीं आता। मिसबा को हायर करने वाला कौन है? पीसीबी है ना, आपको नजर नहीं आ रहा, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और क्या क्रिकेट की समझ आपको नहीं है? किस तरह डिफेंसिव अप्रोच से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का हशर किया था जब वो अपने दौर में खेल रहे थे। तो हिबा आप कंटिन्यू। पीसीबी ने बेसिकली मिसबा को लाके अपनी फेस सेविंग की है, ताकि उनसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन ना हो जाए। क्वेश्चन होना चाहिए। वो आपस में प्लेयर्स लड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक दूसरे पे काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन पीसीबी एक जो है खामोश बने हुए हैं, वो एक ऑडियंस बन के ये सब कुछ देख रहे हैं, डिस्पाइट कि ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी पे ही आती है कि ना डोमेस्टिक पे स्ट्रक्चर है, ना कोई इस पे इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह इंडिया की आपने बात की, तो उनका सारा जो ये एक दिन में आके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम वो नहीं कर ली, इतना स्ट्रॉन्ग जो यंगस्टर्स आ रहा है, टैलेंट आ रहा है उनका। ये जो 36 पे इनकी टीम आउट हुई थी, उसके बाद जो अप्रोच कोच ने अपनाई, खिलाड़ियों ने, और विदाउट नॉन जो प्लेयर स्टार क्रिकेट खेली, बुमराह नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, जडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, कौन नहीं था उनके। तो यंग न्यू फेसेस के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस, ये माइंडसेट का भी गेम है, एक आपका वर्क भी हुआ है ग्रास रूट लेवल से। और मैं कहती हूँ कि प्लेयर्स को ये कहना चाहिए कि आपने अपने ऊपर बिलीव करें, और आपने
और जब तक आप ये गोल अचीव ना कर और ले, मैं लास्ट ये बॉल तक कहूंगी, आपने लड़ना अगर है। आपने इन्हीं खिलाड़ियों को, यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया, तो मेरे ख्याल में ये जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, उनसे तो, जो इतना बुरा हाल कर चुके हैं आपके क्रिकेट का, उनसे तो बेटर ही परफॉर्मेंस देंगे यंग आई प्लेयर्स। थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।